अस्सलामुअलैकुम। तो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहली इनकी प्रॉपर्टी है फ्री न्यूट्रॉन्स डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो। तो एक जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से एक प्रोटॉन को निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और एक न्यूट्रिनो को निकालता है। अब ना मैं इनके मैसेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो न्यूट्रॉन का मैस होता है ना, वो मैस है 1.0087 और जो प्रोटॉन का मैस है ना वो है 1.0073। इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो मैस है ना वो प्रोटॉन के मैस से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो न्यूट्रॉन के अंदर से एक तो प्रोटॉन निकल जाता है, ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी इसके अंदर से बाकी जो थोड़ा सा मैस बचा है वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जो थर्ड चीज़ इसके अंदर से निकलती है वो होती है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो ना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जिसका मैस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। तो इसके अंदर से तीन चीज़ें निकलेंगी न्यूट्रिनो के अंदर से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इसी तरह इसका ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। नीचे वाली साइड पे न्यूट्रॉन का आपको पता है, नीचे वाली साइड पे 0 होता है, ऊपर वाली साइड पे 1। तो प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है नीचे, इस वजह से हम लोगों ने +1 लिख दिया और इसका मैस नंबर भी 1 ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, तो नीचे वाली साइड पे हम लोगों ने -1 लिख दिया और इसका जो मैस नंबर है वो 0 होता है। और जो न्यूट्रिनो है उसके नीचे वाली साइड पे भी 0 लिखेंगे, ऊपर वाली साइड पर भी 0 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका मैस नंबर 0 होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसका मैस ना होने के बराबर होता है। अब नीचे वाली तीनों चीज़ों को ऐड कर लें, +1, -1 और 0। तो इनको ऐड किया, आंसर क्या आया 0, जो कि लेफ़्ट साइड पे भी बराबर है। ऊपर वाली तीनों नंबर को ऐड कर लें, 1 + 0 + 0, तो आंसर आया 1 के। तो यहाँ पर भी 1 ही है। तो न्यूट्रॉन के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेज। अब ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। तो आयोनाइज करने के लिए अगर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता तब ये गैसेस को आयोनाइज कर सकता था। लेकिन याद रखें ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर से प्रोटॉन या अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। तो वो उनके बारे में जो डिटेल है वो बाद में जाके अगली प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हैं, यानी कि चीर फाड़ करके आगे निकल जाते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ये प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। किन चीज़ों के अंदर से निकाल सकते हैं, फ्रॉम पैराफिन्स, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। पैराफिन्स बोला जाता है अल्कीन्स के हायर मेंबर्स को, जैसे कि मोमबत्ती की वैक्स होती है वो भी एक पैराफिन है। और वाटर के अंदर से भी निकाल सकते हैं और इसके अलावा पेपर के अंदर से भी निकाल सकते हैं और सेलुलोज यानी कि लकड़ी के अंदर से भी निकाल सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन्स की। अच्छा बेटा, जो 5th वाला पॉइंट है वो क्या है, व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इतनी एनर्जी हो न्यूट्रॉन्स की तो उनको हम बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। और जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बेटा ये दोनों का जो डिफरेंस है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आया हुआ है, तो आप लोगों ने याद करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो उनको बोला जाता है फास्ट न्यूट्रॉन्स, और जिनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उनको बोला जाता है स्लो न्यूट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक MCQ के तौर पर आप लोग कर लें, वैसे ये पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस भी लिखना है तो ठीक है। स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाने के लिए एज़ कम्पेयर टू द फास्ट वंस।
तो जब भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाना है हम लोगों ने स्लो न्यूट्रॉन्स को यूज़ करना है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है आप लोगों को। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल एक बड़ा एलिमेंट टूट कर छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह मैट्रिक में आप लोगों ने यूरेनियम वाली इक्वेशन पढ़ी थी, यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टोन के अंदर और बेरियम के अंदर आई थिंक। तो वो जो था एक यूरेनियम बड़ा एलिमेंट था, वो टूटकर छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। उसके बाद 6 वाला पॉइंट है, अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात की गई है। वो कह रहे हैं कि एक फास्ट न्यूट्रॉन को जब हम नाइट्रोजन के ऊपर स्ट्राइक करवाएं तो ये इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का एलिमेंट है, जब न्यूट्रॉन इसके साथ टकराया तो अल्फ़ा पार्टिकल बना जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। अब देखें इस इक्वेशन में नीचे वाली साइड पे 7 + 0 था, अल्फ़ा पार्टिकल में नीचे वाली साइड पे 2 लिख दिया हमने। बाकी यहाँ पर कितने नंबर बच गए, यहाँ पर 5 का डिफरेंस रह गया। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 5 है वो कौन सा है, बोरोन। ऊपर वाली साइड पे देखें हमने यहाँ पर राइट साइड पे 4 लिख दिया है। बाकी यहाँ पर कितने बच गए, 14 जमा 1 15 था, 15 में से 4 निकाल दें 11 बच गए। तो जो बोरोन का मैच नंबर होगा वो 11 होगा। तो इस तरह से ना आप लोगों ने ये नीचे वालों को सम करके नंबर लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी देख लेना, वो बराबर होने चाहिए। इसी तरह ऊपर वाले जो नंबर हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो जब भी एक न्यूट्रॉन और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ टकराता है तो इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकाल देता है, तो साथ में वो जो नाइट्रोजन है वो बोरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 7वां वाला पॉइंट है, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट कॉपर मेटल गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड। जब भी स्लो न्यूट्रॉन कॉपर मेटल के साथ टकराता है तो गैमा रेडिएशंस निकलती हैं। द रेडियो एक्टिव कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक। तो रेडियो एक्टिव कॉपर जो होता है वो जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है आप लोगों ने याद करना है, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 25 था और उसका जो मास नंबर था वो 65 था, इसके साथ टकराया एक न्यूट्रॉन जिसका नीचे वाली साइड पे एटॉमिक नंबर जो होगा वो 0 ही होगा और उसका जो मास नंबर होगा वो 1 होगा। जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ना ये नीचे वाली साइड पे तो 29 ही रह जाएगा, तो कॉपर ही रहा, लेकिन ना जो मास नंबर है वो कॉपर का इंक्रीज कर देगा, 65 से 66 हो जाएगा और साथ में यहाँ पर गैमा रेडिएशंस बनेगी। ये जो एच न्यू है इसका मतलब होता है गैमा रेडिएशंस की एनर्जी, तो इसका मतलब गैमा रेडिएशंस ही है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, कॉपर का जो मास नंबर है वो इंक्रीज़ कर गया बाय 1। तो कॉपर ना पहले सिंपल कॉपर एलिमेंट था, यहाँ पर जो कॉपर बना है वो रेडियो एक्टिव कॉपर बना। ये जो रेडियो एक्टिव कॉपर है फौरी तौर पर अपने अंदर से ना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, तो नीचे वाली साइड पे -1 आएगा और जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज़ कर जाता है और कॉपर कन्वर्ट हो जाता है जिंक के अंदर। अब देखें नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड करें, 30 + -1 तो ये 29 के बराबर आ जाएगा, जो कि नीचे वाली साइड पे इधर भी 29 ही है। और मैच नंबर देखें यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे 66 ही है, इसका मैच नंबर भी 66 ही है। तो ये आप लोगों ने याद करना, ये MCQ के तौर पर भी पेपर में आ सकता है कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसका जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीज़ कर जाता है बाय 1। तो ये MCQ बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है और एंट्री टेस्ट में भी आया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक के अंदर ना जितने भी हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े हैं वो सारे मैं यहाँ पर ना दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। तो पहला जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा वो यही था कि न्यूट्रॉन जो है या फ्री न्यूट्रॉन है वो डिके करता है और इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकलता है जिसका चार्ज होता है +1 और उसका मास नंबर भी +1 होता है और साथ में इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे वाली साइड पे -1 आएगा, ऊपर 0 होगा। साथ में इसके अंदर से न्यूट्रिनो निकलता है जिसका मास जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। ये सबसे पहले वाला न्यूक्लियर रिएक्शन था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो न्यूट्रॉन है जब ये स्ट्राइक करता है नाइट्रोजन के एलिमेंट के साथ तो ये इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकाल देता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था और इसका जो मास नंबर होता है वो 14 होता है।
तो जैसे ही ये टकराएगा इसके साथ, इसने इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकाल देने। अल्फ़ा पार्टिकल असल में हीलियम ही है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। और साथ में क्या बनेगा, देखें नीचे 7 + 0 लेफ़्ट साइड पे 7 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि दूसरा वाला जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर साथ में बोरोन बन जाएगा, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है बोरोन के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। अब यहाँ पर देखें ऊपर वाली साइड पे सम कितना है, 14 + 1 15। तो यहाँ पर कितना रह गया, 4 + 11 भी 15 के बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है। उसके बाद लास्ट वाला जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो ये है कि जैसे ही न्यूट्रॉन कॉपर के एलिमेंट के साथ जाकर स्ट्राइक करता है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है और इसका मास नंबर 65 है, तो ये इसके अंदर से गैमा रेडिएशंस को निकाल देता है। तो ये जो कॉपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2966 के अंदर, क्योंकि हमने मास नंबर बाय 1 इंक्रीज़ कर दिया और इसके अंदर से गैमा रेडिएशन निकली, जिसको हम HNU के साथ डिनोट करते हैं। ये गैमा रेडिएशन है। और ये जो कॉपर था पहले सिंपल था, अब यहाँ पर आके रेडियोएक्टिव बन गया। ये रेडियोएक्टिव कॉपर है। अब ये जो रेडियोएक्टिव कॉपर है इसको हमने लेना है। इस रेडियोएक्टिव कॉपर ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखते हैं नीचे वाली साइड पे -1 और 0। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 30 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में जिंक का होता है, तो यहाँ पर जिंक बनेगा, जिसका मास नंबर ऊपर वाली साइड पे 66 ही है, क्योंकि लेफ्ट पे सिर्फ 66 है, यहाँ पर 66 + 0। अच्छा, बोर्ड के पेपर में 2 MCQ आए हुए हैं, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, मैं थोड़ी सी ना हिंट दे दूँगा आप लोगों को। पहला MCQ की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि अल्फ़ा, जितने अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को बोला जाता है। हीलियम के अंदर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं He2 पॉजिटिव, तो बेटा ये है अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, इसका मतलब हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों हम लोगों ने निकाल लिए। इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो इनमें से कौन सा ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वो वाला ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ करना है। उसके बाद सेकंड वाला है कॉपर 2966, यानी कि रेडियोएक्टिव जो कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक के अंदर, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा है। तो साथ में जो दूसरी स्पीशी है ये कौन सी चीज़ है जो कि दूसरी चीज़ इसके अंदर से निकल रही है, प्रोटॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, या नन ऑफ दीज निकल रहे हैं। तो एक और आपको बात बतानी थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीटा पार्टिकल हैं वो सेम होते हैं।